आपको क्या क्या दिया है बेटा? XM पैरेलल टू BA, XM पैरेलल टू BA, ये पूरा BA को पैरेलल दिया है। और XM पैरेलल टू CA, XM किसको पैरेलल दिया है? CA, ANX पैरेलल टू CA, पूरे को पैरेलल। आपको क्या करना है बेटा? TX, आपको जो करना है आपको TX और TX का स्क्वायर इक्वल टू TB लाना है आपको, TB और TC, TB और TC ये लाना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है? देखो आपके दिमाग में ये है, ये ट्रायंगल है राइट, ABC। सबसे पहले आपके दिमाग में ये ट्रायंगल है ABC, ABC, उसमें ये x और ये NX, ये पैरेलल दिया राइट, NX पैरेलल टू CA, ये इसके पैरेलल है। ये सिंबल मतलब पैरेलल बताता है। कोई भी एक सिंबल निकाला इस पे और इस पे, मतलब उसका मीनिंग होता है वो पैरेलल बताता है, बाकी रिलेटेड। बट अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे BPD भी लगाया AN/NB = BX अपॉन CX, बट यहाँ पे जो प्रूव करना है वो तो इसमें आ ही नहीं रहा, T तो आ ही नहीं रहा है इसमें। T आ रहा है क्या इसमें? नो T, इसमें क्या? नो T, मतलब ये ट्रायंगल यूज होगा क्या? नहीं। फिर दूसरा दिमाग में आएगा आपका ये और ये, दूसरा दिमाग में क्या आएगा बेटा आपका? ये ABC आएगा और ये हो गया आप ये क्या? ABC और M। यहाँ पे भी T आ रहा है क्या बेटा? नहीं। यहाँ पे भी T आ रहा है क्या? नहीं। नो, ये दोनों में T आ रहा है क्या? नहीं। नो T मतलब ये भी रिजेक्टेड, ये भी नहीं चलेगा, मतलब इससे काम होगा आपका दोनों से काम नहीं होगा। तीसरा देखो, NB पैरेलल टू देखो अब देखो दिख रहा है ना, क्या आपको क्या बोला? TX, आपको TX और आपको TB भी होना, और TB दिख रहा है, कुछ झलका है TX और TB ट्रायंगल झलका आपको TMX, आपको ट्रायंगल झलका TMX। तो मैं क्या लिख दो? निकाल लेना, पहले ट्रायंगल निकाल लेना, अगर नहीं निकाला तो काम स्वाहा। अब आपको अब BPD लगाने के लिए अब देखो आपको क्या है? TX है और TB भी है, मतलब आप BPD लगा सकते हो, BPD लगा सकते हो, बट उसके लिए पहले ये पैरेलल होना, XM पैरेलल टू BM, XM पैरेलल टू BM नहीं है क्या आपको? नहीं, आपको क्या दिया है? XM पैरेलल टू BM। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा ये लाइन से पैरेलल है राइट, पूरा का पूरा लाइन से पैरेलल है, तो एक छोटा टुकड़ा भी इसके पैरेलल रहेगा ना? पूरा का पूरा लाइन इसके पैरेलल है, तो ये हाथ का इतना टुकड़ा भी इसके पैरेलल रहेगा ना? दो हाथ मेरे पर अबे भी दोनों क्या है? एक मिनट को पैरेलल है, तो इसका ऊपर का आधा टुकड़ा और इसका आधा टुकड़ा दोनों पैरेलल रहेंगे ना एक मिनट को। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल EMX। आपको क्या पैरेलल दिया है बेटा? आपको XM पैरेलल दिया है BA के, आपको क्या दिया है? XM पैरेलल टू BA, ये आपको क्या गिवन है बेटा? ये गिवन है आपको, तो आपको देयरफॉर आप इस पे XM BA के पैरेलल, मतलब XM छोटू वाले की इस पे पैरेलल, मतलब XM पैरेलल टू BA राइट। ये क्यों लिया सर आपने, क्यों किया? क्योंकि मेरे को BPD लगाना है, मेरे को पता चल गया कि TX और TB ये दोनों रेशियो आएंगे, किसके थ्रू आएंगे? BPD के थ्रू आएंगे, पर BPD के लिए पहले मेरे को दोनों पैरेलल लगाने दिखाने पड़ेंगे। पैरेलल कैसे दिखाऊंगा? जो गिवन है उसके इंफॉर्मेशन से मैंने ये निकाला, अब मैं BPD लगा सकता हूँ। अब BPD कैसे लगाऊंगा बेटा? BPD में क्या प्रूफ में क्या पूछा आपको? TX और TB है, प्रूफ में क्या आपको प्रूफ क्या करना है आपको? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, पॉइंट लाइन और शेप लाइन। नहीं, वो कुछ लिख दिया, वो समझ में आ जाता है। BPD किस में लगाऊंगा? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चे में, हमें प्रूफ में ये इससे आपको रिवाइज करते TB और TC होना राइट। सो मैं क्या लिखता हूँ? TB और TX
TX होगा। तो आप क्या करोगे, बीपीडी किस पे लगाओगे, TB अपॉन TX, छोटू टुकड़ा अपॉन पूरा, TB अपॉन TX। तो क्या आएगा बेटा, चौधरी TN अपॉन TN अपॉन इक्वेशन। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम। अब आपका TB भी आ गया हो, TX भी आ गया। अब आपको किसकी जरूरत है बेटा, अब दो TX का स्क्वायर है, TX का स्क्वायर है, मतलब आपको TX कितने टाइम चाहिए, 2 टाइम। आपका एक टाइम आ गया, मतलब आपको किसकी जरूरत है, एक TX की। TB आ गया, अब आपको किसकी जरूरत है, TC की। अब आपको देखो किसकी जरूरत है, TX और TC की जरूरत है, राइट। TX और TC की जरूरत है। कहाँ आ रहा है, TX और TC, TX और TC, मतलब कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, लिखा गया TMC। देखो TMC, अब उसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। आप क्या लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, कौन सी लोगे, कौन सी लेंगे आप बेटा, देखो ये भी लोगे। अब ये ले रहा, तो मेरी TB और BC आ रहा है, आपको कहाँ मिलेगा उससे, नहीं ये लूंगा, ये ऑलरेडी मैंने ये लिया सपोज। तो एक काम बनेगा क्या, इसमें क्या है, TX और XC आ रहा है, XC का काम है आपके पास, नहीं, तो आप क्या लोगे, ये लोगे, कौन सी लोगे, सर NS लोगे ना, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है आपका, TMC, TB और सर NX लोगे। आप क्या लोगे, NX, लोगे। तो NS है ना, तो आपको TX और XC चाहिए ना, TX और XC चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका। चलो अब आप मैं ये क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि आप ये बीपीडी लगेगी नहीं ना, इस पे पैरेलल को यही नहीं आपको ये ट्रायंगल। तो आपको क्या पैरेलल दिया हुआ है, आपको पैरेलल क्या दिया हुआ है, XN पूरा CA के पैरेलल, मतलब XN NC के पैरेलल है। आपको क्या दिया हुआ है, TX सॉरी NX पैरेलल टू CA। ये आपको क्या है बेटा, E1 है, मतलब इसके हेल्प से आप क्या लिख सकते हो, NX पैरेलल टू CA। बाय बीपीडी क्या हो जाएगा, बाय बीपीडी आप क्या लगाओगे बेटा, TX अपॉन TC, क्यों, TX चाहिए और TC चाहिए, TX और TC चाहिए, आप क्या लगाओगे, TX अपॉन TC इक्वल टू क्या आएगा, TN अपॉन पूरा इक्वेशन। देखो यहाँ पे TX TB आ गया, आपका TN और TM आ गया, TN और TM फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आपका क्या जाएगा बेटा, TB अपॉन TX इज इक्वल टू TX अपॉन TC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जाएगा TX का स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC। आगे क्या आपको जब बोल रहे हैं, यस समझा। एक बार मैं वापस समझाता हूँ पूरा सवाल, नहीं समझाऊंगा, इधर देख लो अच्छे से। देखो आपको क्या दिया बेटा, XN पैरेलल टू BA और XN पैरेलल टू CA। आपको ये प्रूव करना है, TX स्क्वायर इज इक्वल टू T और T, मतलब तीनों में T आ रहा है। आपको जो E1 है, अब मेरे दिमाग में पहले ये ट्रायंगल झलका ABC, ये ट्रायंगल झलका और इसमें ये पैरेलल झलका, बट इसमें कहीं पे T गया नहीं। आपको प्रूव करना है, सवाल से बातें करो। उपचार कंसेप्ट क्या था आपका, जो प्रूव करना है उसको देखो बार बार, वो क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या हिंट देना चाह रहा है। तो यहाँ पे हिंट देना चाह रहा है कि सब में T आना चाहिए। अब मैंने ये पहला ट्रायंगल किया, मैंने इधर ये पहला ट्रायंगल किया, इसमें T है क्या, नहीं, तो ये हो गया खारिज। ये दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने और इसमें ये पैरेलल, इसमें भी T है क्या, नहीं, मतलब ये खारिज हो गया। अब आपको क्या है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, TX और TB और TC तीनों में खेलना है। आपको किस में खेलना है, TX TB TC, TX TB और TC। तो मेरे को देखा TX और TB, ये तीन एक ट्रायंगल में है, TX और TB। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, हमें बोलो में TB और TX होना। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया जिसमें ये साइड, ये पूरी की पूरी साइड इसको पैरेलल थी, ये भी पैरेलल टू MX, ये भी पैरेलल टू MX। तो ये AB का छोटा हिस्सा भी इसके पैरेलल रहेगा, छोटा हिस्सा भी पैरेलल रहेगा। तो क्यों मैंने ये छोटा हिस्सा पैरेलल होता है, क्योंकि मेरे को बीपीडी लगाने के लिए पहले दो साइड पैरेलल है वो बताना पड़ेगा ना, दो साइड पैरेलल
tx का स्क्वायर मतलब क्या है tx into tx, तो उसमें से एक tx आएगा और आपको एक ts की जरूरत है और एक tc की जरूरत है। वापस t तो लेना ही है आपको। अब कौन सा भी ट्रायंगल ऑलरेडी ले लिया अपन ने, t x m ऑलरेडी ले लिया ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, आपको tc की जरूरत है, tc की, तो मतलब ये पूरा लूंगा और ये m तक लूंगा, ये पूरा और m तक, तो आ गया c और m तक। अब आप इसमें ये पैरेलल बता दूंगा। अब इसमें कौन सा रेशियो डालूंगा, अब ये पैरेलल टू a, आपको क्या दिया है, आपको AC पैरेलल टू XM दिया है। अगर ये पूरा का पूरा इसको पैरेलल, इसका छोटा सा हिस्सा भी इसके पैरेलल रहेगा, इसका छोटा सा हिस्सा भी पैरेलल रहेगा। तो अब यहाँ पे MC और ये NX आएगा, ये पैरेलल टू ये साइड पे यहाँ पे NX पैरेलल टू MC। अब सवाल उठता है कि ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला लेना है कि ऊपर वाला अपॉन पूरा लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, TC निकालना है, TC की जरूरत है, मतलब आपको TC मतलब क्या होना, आपको पूरा होना और ऊपर वाला होना TX, मतलब आप क्या करोगे, TX अपॉन TC इज इक्वल टू TN अपॉन TX अपॉन TC नीचे पूरा है तो ऊपर भी पूरा है, मतलब TN अपॉन TN आ गया। इक्वेशन ओवर टू ये सेम आ गया, मतलब इसको इक्वेट किया तो वैल्यू निकाल दिया। समझ में आ गया सवाल? ये घर पे एक बार रीअटेंड करके देखना, ठीक है? पॉज कर दो क्लास में। फिजिक्स है।